हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, कांटेक्ट नहीं चल रहा है, रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस क्रिस्टल, option number 2 is this one, and option number 3 is this। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 चूज़ करना चाह रहे हैं या 3 चूज़ करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये सारे भी देख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस हम देखेंगे, फिर टैरो देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। ओके, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आई प्रॉमिस यू यूनियन, वो आपसे वादा करते हैं कि आप दोनों की यूनियन होगी, वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं इस रीडिंग में। नेक्स्ट वी हैव गिव मी सम स्पेस, तो उन्हें स्पेस चाहिए। टू गुड टू बी ट्रू, interesting messages. Then we have I can't get over my past. Let go of resentment. I don't want to be in a relationship. I have visions of us being together. Missing you comes in waves. Tonight I'm drowning. Wait for me. Okay. And then we have I don't want to talk. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या लेस टू नो कॉन्टैक्ट है। और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं भी तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती है। हर कम्युनिकेशन आपको लीड करती है कन्फ्यूजन की तरफ। आपको समझ नहीं आती है कि आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों रखा हुआ है। कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है आपके जहन में। ऑफ कोर्स आप जानना चाहते हैं कि ट्रूली वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्हें ओपन अप होने में प्रॉब्लम होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ या शादी हुई और फिर ख़त्म हो गई, डिवोर्स हो गई। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं। जो कुछ भी इनके पास्ट में हुआ वो इतना ह्यूज था कि उसने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा इनके दिलो दिमाग पर, जिस वजह से ये ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको क्लियरली ये कह दिया था कि ये रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो आपको बहुत मिस करते हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि वो हर्ट हो रहे हैं। और ये 2 मैसेजेस आए हैं हमारे पास जो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि येस
दे आर मिसिंग यू। लेकिन उन्हें कुछ स्पेस चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उन्हें स्ट्रेंथ गैदर करनी है, क्योंकि अभी वो ये समझ रहे थे, अब तक वो ये समझ रहे थे कि वो रिलेशनशिप्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और आपको पता है कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक दो बार आपको पहले भी हर्ट किया जा चुका है, तो आपका चीज़ों को परसीव करने का तरीका डिफरेंट होगा। मे बी आपने अपने पास्ट को भुला दिया और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए, दोबारा से ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से डिफरेंट हैं। उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने पास्ट को भुलाना। तो समटाइम्स लोगों के लिए मुश्किल होता है आगे बढ़ना। समटाइम्स लोग अपने दिल को बिल्कुल बंद कर लेते हैं और रिलेशनशिप्स के लिए अपने दिल को अलाउ नहीं करते हैं कम्प्लीटली कि वो इन्जॉय कर सकें, वो लेट गो कर सकें। वो बैरियर एक लगा कर रखते हैं, डिफेंसिव रहते हैं, हमेशा अपने गार्ड्स को ऊपर रखते हैं, गार्डेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की मुझे उनकी पर्सनैलिटी लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डीप डाउन वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। अब हम टैरो से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड वी हैव जजमेंट। वाओ। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। इनको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली सारे कार्ड्स नज़र आ जाएं। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सो सॉरी, इनको मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 दो दफ़ा आ गया। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 चैलेंज का नंबर भी है और चेंज का नंबर भी है। तो मे बी आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं अपने पर्सन को लेकर। आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपके लिए समझना मुश्किल हो रहा है उनको। समटाइम्स आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते होंगे, समटाइम्स बिल्कुल ही आपको गोस्ट करने लग जाते होंगे, या बहुत ज़्यादा फाइट होती होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन वी हैव द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आगे, लिब्रा भी नज़र आ रहा है। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इतना मिस कर रहे हैं कि वो हर्ट होते हैं। जजमेंट कार्ड आपको पता है कि एक वेकअप कॉल है। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके पर्सन को नज़र आ रही हैं, और ज़रूरी नहीं कि नंबर्स के ज़रिए नज़र आ रही हों। आपको हो सकता है नंबर्स नज़र आ रहे हों, आपके पर्सन को शायद कुछ सॉन्ग्स, कुछ चीज़ें, कोई परफ्यूम, कोई ड्रेस, कुछ इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आपके पर्सन को नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे रिलेट करती हैं, जो आपकी याद दिलाती हैं। बहुत कुछ ऐसा उनकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है जो आपकी तरफ इशारा कर रहा है, और वो ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्यों उन्हें बार बार आपकी याद आ रही है, या यूनिवर्स की तरफ से उनको ये साइंस मिल रहे हैं जो कि आपकी याद दिला रहे हैं। और जब ये सारे साइंस उनको मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, कन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में लड़ रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है, लेकिन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा उनके कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे और आपके साथ भी नहीं होना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की जो माइंड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने ख़ुद से चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ उनका दिल आपकी तरफ आने को कर रहा है, और दूसरी तरफ उनका दिमाग उनसे ये कहता है कि नो, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन मिली पिछले रिलेशनशिप में। या ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि उनकी मदर
चली गई हों उन्हें छोड़कर, या उनके फादर उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए हों, या फिर उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ते हों जिस वजह से वो ये समझते हों कि उन्हें भी अभी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, उन्हें शादी नहीं करनी है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना है, वो कोई बड़ा स्टेप आपके लिए नहीं उठा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन के जहन में इस वक्त चल रही हैं, वो ये सारी चीज़ें इस वक्त फ़ील कर रहे हैं और उनको पता है कि इस प्यार के लिए उन्हें बहुत लड़ना होगा, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ेगा और बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की यूनियन में, और उन्हें डर लग रहा है, फ़ाइट करने से। उन्हें लगता है कि कहीं वो हार ना जाएं, कहीं उन्हें नाकामी का सामना ना करना पड़े। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह की थॉट्स में घिरे हुए हैं इस वक्त, लेकिन डीप डाउन बहुत उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं और ये जेन्युइन इमोशंस हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, हमारे पास ना पेज है ना नाइट है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुका है आपका प्यार उनके दिल में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इनिशियल है या बहुत कम है या सिर्फ लाइक की हद तक है, क्रश की हद तक है। नो, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और आप उन्हें इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, आप उनकी विश फुलफ़िलमेंट हैं और उनको शायद ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी विश हैं जिसको पूरा करना इम्पॉसिबल है, शायद ये लव इम्पॉसिबल है। और आपके पर्सन जब तक ये बिलीव करते रहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होगा फ़ैसला करना या लड़ना या आगे बढ़ना। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वही हमारी रियलिटी होती है और आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा इस तरह का है कि वो रेडी नहीं है हकीकत जानने के लिए, समझने के लिए। एक्सेप्टेंस की कमी नज़र आ रही है, हालांकि उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे शायद खुलकर कह नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो कहेंगे तो उन्हें कम्प्लीटली इन होना पड़ेगा। अगर वो किसी बात का इजहार करेंगे तो उन्हें एक्शन कम्प्लीटली लेना पड़ेगा आपके लिए। इसके अलावा फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि आजकल वो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, मे बी रिसेंटली उनकी डिवोर्स हुई है या डिवोर्स का केस चल रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कोई लीगल मैटर उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कुछ चल रहा है और शायद आपको वो नहीं बता रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो इसीलिए नहीं करना चाह रहे कि वो आपको क्या बताएंगे, वो ख़ुद से इतने परेशान हैं कि वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे। लेकिन ये सच है कि उन्होंने आपके साथ एक डीप बॉन्ड शेयर किया है, आपसे प्यार किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया है, उन्होंने अगर कन्फेस किया या कन्फेस नहीं किया, ईदर वे इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए बहुत प्यार है और ये आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, बेहतरीन चाहते हैं। और वो आपसे कुछ कह इसीलिए नहीं रहे ताकि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दें। तो जेन्युइन फीलिंग्स इस इंसान की तरफ से आपके लिए नज़र आ रही हैं, कोई फ्रॉड नज़र नहीं आ रहा, कोई झूठ नज़र नहीं आ रहा। और ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे, मे बी ये आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो और इसीलिए भी आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वैसे तो सारे ही कनेक्शंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और कोई ना कोई लेसन देते हैं। ये कनेक्शन भी आपका काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने पर्सन को ग्रो करने में। उन्हें इंस्पायर किया है आपने कि उन्होंने डीप डाउन उनके जो वुंड्स थे, उनकी जो तकलीफ़ें थीं, उनका जो पास्ट था, उसे आप सरफेस पर लेकर आए हैं। आपने ट्रिगर किया है उनके अंदर ये कि वो सरफेस पे लेकर आएँ, फेस करें अपने फ़ियर्स को और ओवरकम करें उन्हें। तो ये बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। और जब मैंने ये कहा तो 11:55 हो रहे थे वीडियो में। तो बिल्कुल सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भी लगता है कि नज़र आ रही हैं और मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी नज़र आ रही हैं, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो यूँ कह लीजिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुज़र रहे हैं या सोलमेट जर्नी से गुज़र रहे हैं तो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और उन्हें रियलाइजेशंस हो रही हैं। वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं और वो इतना इंटेंस है कि वो ख़ुद से लड़ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस इंसान के साथ रिलेशन ख़त्म कर दिया, फिर भी मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है, क्यों
आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस वो कर रहे हैं, क्यों हर चीज़ आपकी तरफ इशारा कर रही है, क्या मुझे यही करना चाहिए, क्या मुझे उसी इंसान के पास वापस जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके पर्सन के जहन में इस वक्त चल रहे हैं और यही उनकी करंट फीलिंग्स हैं। और उन्होंने आपके साथ बहुत मैजिकल और सोल लेवल पर कनेक्शन फ़ील किया है। जो एनर्जी आप उनको भेजते हैं उन्हें फ़ील होती है, आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सन को लविंग एनर्जी भेज रहे हैं, अगर आप गुस्से वाली एनर्जी भी भेजेंगे तो भी उन्हें फ़ील होगा, उन्हें आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, वो आपको फ़ील करते हैं अपने इर्द गिर्द। और अगर आपने उन्हें कोई सैड या नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो इसीलिए उन्होंने आपसे ये कहा है कि लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। किसी भी किस्म की एंगर की, पेन की, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर है तो उसको आप रिलीज़ कर दें। उनकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, क्योंकि उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने उन्हें सपोर्ट करना है या नहीं, मोरली सपोर्ट करना है या नहीं, एनर्जेटिकली सपोर्ट करना है या नहीं, टेलीपैथिकली आपने उन्हें सपोर्ट करना है या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे नफ़रत ना करें, आप इनसे लड़ें ना, आप इनको गलत ना समझें। इन्होंने जो भी किया आप लोगों के लिए बेहतर के लिए किया, बेस्ट के लिए किया। उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ख़ुद से कंक्लूजन्स पर आने के लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया आपसे, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस सबसे पहले हम देखेंगे और फिर हम टैरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज वी हैव, आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। ओके, देन वी हैव, you don't know the real me. Will you accept me? You still hold a piece of my heart. It was best for both of us. I don't want to express. I don't even know how to love myself. It's best to stay away for a while. You are my secret passion. I've looked you up online. Okay. And then we have, I'm not sure about my feelings. तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो थोड़े से मैच्योर हैं इन अ सेंस के जो रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है। रिलेशनशिप यानी शादी ज़रूर करेंगे, करना चाहते होंगे, लेकिन थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि अपने अंदाज में चलने वाले हैं, आपको अपने अंदाज में चलाने वाले हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, यानी ये कहते होंगे कि मैच्योरली हमें एक्ट करना चाहिए। थोड़े से सख्त मिजाज, बहुत लवी डवी एनर्जी इनकी नहीं है। और ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आप की अलहदगी हो गई, ब्रेकअप हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी मुझे सेल्फिश एनर्जी भी नज़र आ रही है। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, आपको शायद व्हाट्सएप पर इन्होंने ऑनलाइन देखा है या देखते रहते हैं, इनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। और मुझे लगता है कि इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आपको लेकर, आपके बारे में इंक्वायरी भी करते हैं और ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। ये श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, श्योर नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए, अभी वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपसे ये कहा कि आई प्रिटेंड आई डोंट केयर, तो वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है। शायद वो आपको ये दिखाते हैं कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, लेकिन उन्हें आपकी केयर है। इससे ये बात भी साबित होती है कि उनके दिल में आपके लिए एक ख़ास जगह है, चाहे
वो इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। थोड़ी सी स्टबन एंड सेल्फिश एनर्जी मुझे फील हो रही है। और जब मैं ये कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई बुरा इंसान है, तो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एग्जैक्टली, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, द सन एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ यूनियन में नहीं जा पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सोचा था आपके साथ यूनियन में जाने के बारे में, लेकिन आप लोगों की यूनियन नहीं हुई। और जिन लोगों की हुई भी, मुझे लगता है कि उनकी अलहदगी हुई, सेपरेशन चल रही है। आपके पर्सन ने शायद किसी और को चूज़ किया, आपके पर्सन शायद किसी से शादी कर चुके हैं और उनसे उनके बच्चे भी हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है। काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे ऐसे लगता है ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 चॉइसेस थी और उन्होंने चूज़ किया किसी और को। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे फ़ील हो रही है एनर्जी कि कुछ और भी है इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा, जिसने बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ली है और बहुत ज़्यादा इनकी अटेंशन ली है, और शायद आपको उतनी अटेंशन और एनर्जी नहीं दी है आपके पर्सन ने। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और इस वजह से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, यानी आप लोग कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो वैसे ही आप लोगों के सोचने का तरीका डिफरेंट है। आप दोनों दुनिया को और हर चीज़ को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। आप थोड़े से लाइवली हैं, आपके पर्सन थोड़े से लॉजिकल होंगे। वैसे जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उसमें मुझे इस तरह की एनर्जी तो नज़र नहीं आई है कि आपके पर्सन लॉजिकल हैं या कुछ इस तरह के। ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़े से सेल्फिश हों अपने गोल्स को, अपनी ज़िंदगी की और चीज़ों को लेकर, शायद अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हों, मेहनत करते हों, या ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हों। तो थोड़ी सी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेल्फिश एनर्जी मुझे फ़ील हुई। और ये बात यहाँ पर क्लियर है कि उनके दिल में आपके लिए जगह है। उन्होंने हमेशा चाहा था कि वो आपके साथ यूनियन में जाएं, आपसे मिलें, आपसे प्यार उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस। जब भी टेम्परेंस का कार्ड आता है तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो आपको शायद अपना नहीं पाए, या आपको वो जगह अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पाए जो आप हमेशा से चाहते हैं। और ये कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में भी अच्छा फ़ील नहीं करते हैं, और वो आपको अपनी सच्चाई बताने से डरते हैं। कुछ है उनकी ज़िंदगी में ऐसा जो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बता देंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। आप उन्हें एक कमज़ोर इंसान समझेंगे, बुरा इंसान समझेंगे, आप पता नहीं क्या समझेंगे। इसीलिए वो आपसे दूर हैं, इसीलिए वो आपके नज़दीक और नहीं आ रहे हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। कुछ है ज़िंदगी में इनकी ऐसा जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, और ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। ये सोच रहे हैं आई एम सॉरी, ये सोच रहे हैं कि अगर आपको उस बात के बारे में बताएंगे तो आपको कैसा फ़ील होगा। और एक बात जो मुझे नज़र आई वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक तो मुझे यही नज़र आया कि मे बी उनकी ऑलरेडी शादी अब्रॉड में किसी से हुई हुई है, उनके बच्चे भी हैं, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, और ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई। अगर वो आपको बताएंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत बैड फील होगा, और आप में से कुछ लोगों को शायद पता चल गया हो और इसी वजह से आप लोगों की अलहदगी हो गई। उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट इवन नो
हाउ टू लव माई सेल्फ, तो वो अपने आप से भी शायद प्यार नहीं कर रहे हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके लिए भी क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। वो अपने आप से भी प्यार नहीं करते, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, श्योर नहीं है फीलिंग्स को लेकर, और फिर वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि उनकी असलियत क्या है ये आप नहीं जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। अगर आप लोगों के दरमियान रिलीजन का डिफरेंस है तो शायद उन्होंने आपको ना बताया हो, और शायद इस बात से भी वो डरते हों कि अगर आपको उन्होंने बता दिया तो आपको कैसा फ़ील होगा। मे बी उन्होंने आपको ये कहा हुआ हो कि वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन है अपनी लाइफ में, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल हैं ये वो, लेकिन असल में कहानी कुछ और हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, स्ट्रगल कर रहे हों अपनी ज़िंदगी में, और शायद अपनी यही असलियत उन्होंने आपको नहीं बताई, और ये उनके सोचने का तरीका है। शायद उन्हें अपना आप इसलिए बुरा लगता हो, शायद वो सेटिस्फाई नहीं है अपने फाइनेंसिस से, अपने स्टेटस से, और वो इसीलिए आपको अपनी असलियत नहीं बता रहे, और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि यू डोंट नो द रियल मी। और वो प्रिटेंड करते हैं हर चीज़, वो बहुत कूल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, शायद वो प्रिटेंड करते हैं, और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि वो वीक नहीं पड़ना चाहते, वो एम्बेरस हो जाएंगे। ये उनके सोचने का तरीका है, उनका बिलीफ सिस्टम है। शायद आपको इन चीज़ों से, फाइनेंसिस से, दौलत से कोई भी लगाव नहीं है, आपको सिर्फ इस इंसान से लगाव था, इनका प्यार चाहिए था, और शायद वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो आप लोगों के दरमियान शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और शायद ये एक प्रॉब्लम बन रहा था आप लोगों के दरमियान, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। मे बी आपने उन्हें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो अंडरस्टैंड आपको नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से शायद आप पीछे हट गए, क्योंकि आप मुसलसल अंडरस्टैंड कर रहे थे, और शायद आप पिस ऑफ हो गए इस बात की वजह से कि आपने इतना अंडरस्टैंड किया है फिर भी ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहे आपके सामने। क्योंकि आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एनर्जेटिक इंसान हैं, आप खुल के बोलते होंगे, जो आपके दिल में होता होगा आप बोलते होंगे, आप एक्सप्रेसिव होंगे। ये सन कार्ड की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आप बहुत क्लियर होंगे अपनी इंटेंशंस के बारे में, आप बिल्कुल एक साफ इंसान है, क्रिस्टल क्लियर आपकी हर बात, आपकी इंटेंशंस, आपकी थॉट्स, और जो आपके दिमाग में होता है वो आप कह देते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपसे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा सोचते हों, बहुत ज़्यादा बोलते ना हों, बोलते भी हों तो कुछ चीज़ें ना बताते हों, कुछ चीज़ें छुपा लेते हों, तो कुछ इस तरह की पर्सनालिटी आपके पर्सन की मुझे लग रही है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त। वो फील कर रहे हैं कि शायद हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, शायद हम दोनों का फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकता था, तो शायद ये बेस्ट था हम दोनों के लिए जो भी हुआ, और यही हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ देर अकेले ही रहें, अलहदा ही रहें, हम दोनों बात ना करें, हम दोनों मिलें ना, हमारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि हमारी और ज़्यादा फ़ाइट होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को शायद इमोशंस से भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस, शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, कुछ भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर है कि वो वीक लगेंगे या एम्बैरस हो जाएंगे आपके सामने, और आपके पर्सन इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं। लेकिन वो आपको इस एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। उनको पता है कि आप एक ज़बरदस्त, पावरफुल, खूबसूरत इंसान हैं, आपके अंदर हर वो क्वालिटी है जो इंसान अपने काउंटर पार्ट में देखना चाहता है, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके ये पर्सन आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन्होंने आपसे कहा है कि यू आर माई सीक्रेट पैशन। शायद आप ये बात ना जानते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, और आप चूँकि इतनी आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है एम्प्रेस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, सारी क्वींस की क्वालिटीज़ एम्प्रेस के अंदर होती हैं। बहुत पावरफुल, वेरी एनर्जेटिक, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ अपनी जगह पर, हर चीज़ मैनेज करना आती है एम्प्रेस को, एम्प्रेस हो या एम्परर हो। तो उनको पता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप बाल की खाल उतारते हो, मे बी आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हर चीज़, आप जान लेते हैं सीक्रेट्स।
तो इसीलिए ये आपसे दूर दूर रहते हैं कि आप इनकी सच्चाई ना जान लें और फिर आप क्या सोचेंगे इनके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपसे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में कोई चार्म है, कुछ कुछ है आपकी पर्सनैलिटी में, जादुई, मैजिकल, स्ट्रॉन्ग, जो उन्हें आपकी तरफ खींचता भी है और जिसके डर से वो आपसे दूर भी हो जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये रीडिंग लग रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी कुछ इस तरह की लग रही हैं। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं एंड यस, वो ये भी फील कर रहे हैं कि काश आप दोनों की यूनियन होती। आपके पर्सन ये फील करते हैं काश आप दोनों एक साथ होते, काश वो आपसे अभी इसी वक्त मिल सकते, काश वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकते, काश वो आपको टच करके फील कर सकते कि आप उनके पास हैं, क्योंकि आप लाइट लेकर आते हैं उनकी ज़िंदगी में। आपने रोशनी डाली उनकी ज़िंदगी में, आपने उनको बैलेंस किया, शायद आपने उन्हें हर तरह से फुलफ़िल किया, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया। और शायद ये इंसान आपको कभी भी ये सारी बातें ना बताएं, शायद उनकी ईगो हर्ट होती हो, क्योंकि बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ आपके पर्सन के मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद इनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम है, ईगो है, थोड़ी सी प्राइड हो शायद, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें ना बताते हों। लेकिन वो फील करते हैं कि कुछ कुछ रह गया इनकम्प्लीट आप लोगों के दरमियान। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, हमें वो भी इसमें नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस हैं। आपके अलावा ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले हम ये देखेंगे, आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस। सबसे पहला मैसेज, आई डोंट हैव इनफ पावर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। Thinking about you all the time. I need you back in my life. We have a special connection. I'm no longer afraid. It may seem difficult, but it is all serving a higher purpose. I miss you. And then, I am waiting for your call. ऑल राइट, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस इस तरह के आए जिससे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कावर्डली बिहेव कर रहे हैं, डर रहे हैं, रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए या आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, फ़ाइट करने के लिए डर रहे हैं किसी से। और ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, शायद फैमिली इश्यूज़ हों, शायद फैमिली प्रेशर हो, घर वालों से ना कह पा रहे हों, डरते हों घर वालों के रिएक्शन से, शायद उनको मना ना पा रहे हों आपके लिए, शायद उनके फाइनेंसेस ठीक ना हो, शायद कुछ और ज़िम्मेदारियां हों। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पर्सन फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन पर ट्रस्ट करें। वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्पेशल है। और अब वो ये कह रहे हैं कि आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ या हमारा जो रिलेशन था, इसने एक हायर पर्पस सर्व किया है, इसमें हम दोनों के लिए एक लेसन था और वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं।
शायद थोड़े से ईगो सेल्फ में हैं, खुद से आपको कॉल नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप कॉल करें, आप फ़ाइट करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलेशनशिप में फ़ाइट सबसे ज़्यादा आपने की है और वो चाहते हैं कि उनके हिस्से का काम भी आप करें। तो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा कावर्डली बिहेव कर रहे हैं। अब हम टैरो से देखेंगे। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि वो बैलेंस करने में नाकाम हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस। देन वी हैव द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 5 of cups and 9 of wands। ओके, हमारे पास वर्गो स्ट्रांगली है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है। यस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एनर्जी। तो आपके पर्सन कावर्डली बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कार्ड्स में भी हमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। हार्ड वर्क करना चाहते भी हैं, फ़ाइट करना चाहते भी हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। मे बी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। मुझे ऐसे लगता है कि आपने ख़ुद चूज़ किया इनसे दूर जाना, आप इनकी ज़िंदगी से ख़ुद गए हैं और इसीलिए वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़कर गए हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने चूज़ किया इनसे दूर जाना। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं इनके बिहेवियर से। आपने ये नहीं सोचा था कि ये इंसान इतना कावर्डली बिहेव करेंगे। जब आप इनके लिए हर तरह से फ़ाइट करने के लिए रेडी थे, हर किसी से लड़ने के लिए रेडी थे, तो ये क्यों नहीं। और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है बैलेंस करना। वो नाकाम हो रहे हैं बार बार। वो आप में, घर वालों में, आप में, वर्क में नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड फाइनली मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें आपको सच बताना पड़ेगा, या आप सच जान लेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी। आपने सच्चाई सुननी है और आप, मुझे लगता है, रेडी हैं सच्चाई सुनने के लिए। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी हिम्मत अब जवाब दे गई है। आपको अब डिसीजन चाहिए। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं विद द टावर, अनएक्सपेक्टेड चेंज। लेकिन आपको पता है कि ये टावर मोमेंट डिवाइन चेंज होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और शायद आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ नहीं हो रही। शायद आप लोगों का रिलेशनशिप रिवील हो गया घर वालों के सामने, लोगों के सामने, और वो ओन नहीं कर पा रहे हैं, फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपके पर्सन डिले करते रहे। आपने हमेशा से उनको कहा कि आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, आपको घर वालों से बात करनी चाहिए, स्ट्रेट अवे सबको बताना चाहिए। और शायद उनकी पोजीशन घर में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो आपके बारे में बात नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। और जब चीज़ें अचानक से रिवील हुई तो फसाद हो गया, लड़ाई हो गई घर में बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन फ़ाइट नहीं कर पाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख नहीं पाए, अपनी बात नहीं मनवा पाए, और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद। और आपके पर्सन को भी है और रिग्रेट भी है कि जब चीज़ें खुल ही गई थी तो उन्हें ओन करना चाहिए था, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था, उन्हें फ़ाइट करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया। तो डिवाइन ने चीज़ें रिवील की ताकि एक चांस मिले आपके पर्सन को फ़ाइट करने का। और जब डिवाइन ने आप लोगों का रिलेशनशिप रिवील किया और आपके पर्सन ने फ़ाइट नहीं किया, ओन नहीं किया आपको, तो ये आपके आपके हक में गया। यू नो, डिवाइन ने आपके सामने एक्सपोज किया इस इंसान को। चाहे इनके दिल में जितना भी प्यार है, जितनी भी मोहब्बत है आपके लिए, जितनी भी रिस्पेक्ट है, अगर थी तो इन्हें ओन करना चाहिए था ना आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने नहीं किया।
और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने चूज़ किया ऐसे इंसान से वॉक अवे करने को, और आपके पर्सन को बड़ा रिग्रेट है इस बात का, बड़ा दुख है आपके जाने का, होना चाहिए भी। और शायद वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी गलती है, उनकी गलती है, और वो ये कह रहे हैं कि आई डोंट हैव इनफ पावर। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर ताकत नहीं है फ़ाइट करने की, वो नहीं कर सकते हैं, डरते हैं। मे बी अभी स्टडी कर रहे हों, मे बी पास्ट में कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हों कि घर वाले उन पर एतबार ना करते हों। शायद घर वालों के लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी शादी हो, उनका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। और ये एक बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था जो मैंने अभी आपको दिया, जो चीज़ें मुझे नज़र आई आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ये टावर मोमेंट कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है जिसने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया। जो भी हुआ, चीज़ें एक्सपोज हुई, आपके सामने भी क्लैरिटी आई, किसी ना किसी तरह कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आई अपने पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे लगता है कि फाइनली आप लोगों ने सोचा कि अब आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, सैड हैं, अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, और उन्हें पता है कि अगर वो अपोलोजाइज़ करेंगे तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन, हमेशा ये अपने दिमाग में रखिएगा। आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपको सच्चाई बताई होती, काश उन्होंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस किया होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आज आप दोनों अलहदा ना होते। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अब वो फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, अब वो नहीं डरते हैं किसी से। वो चाहते हैं कि आप अभी भी उन पर ट्रस्ट करें, उनको एक चांस और दें, आपको याद कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने क्लियरली उनसे बोला हो कि अब आप उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कावर्डली बिहेव किया। उनका जो बिहेवियर था वो क्लियर नहीं था, उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं थी, उनके एक्शंस क्लियर नहीं थे, बल्कि शायद वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा पिस ऑफ हो रहे थे इस वजह से। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, उन्हें रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है, उन्हें अफसोस हो रहा है, शायद अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है उन्हें कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। उन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें फ़ाइट करना चाहिए था, उन्हें ओन करना चाहिए था, उन्हें हार्ड वर्क करना चाहिए था, उन्हें फ़ाइट करनी चाहिए थी, गिव अप नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़ुद को इंडल्ज किया हुआ है इस नेगेटिव थॉट में। लेकिन अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो अब नहीं डरते हैं, अब वो फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उन्हें कॉल करें, उनसे बात करें। और शायद वो उस वक्त सीरियस भी नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि आप कमिटमेंट की तरफ जाने का कहेंगे, या जो भी आपने कहा था, कमिटमेंट अगर नहीं थी, कुछ भी आपने आप सीरियस थे बहुत ज़्यादा। तो वो ये कह रहे हैं कि आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। तो शायद आपके पर्सन सीरियस नहीं थे, इनका बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश था, इमेच्योर था। शायद वो ये बात नहीं जानते थे कि जो उनके एक्शंस हैं उनकी ज़िम्मेदारी उन्हें लेना पड़ेगी इन नियर फ्यूचर। और फिर जब चीज़ें रिवील हुई तो वो परेशान हो गए एकदम कि अब वो किस तरह से मैनेज करें सारी चीज़ों को, क्या कहें क्या ना कहें। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन परेशान है, बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, लाइफ भी अपसाइड डाउन है, कोई इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, डेस्परेटली आपको ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, सॉरी हैं बहुत ज़्यादा। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें माफ़ करना है या नहीं। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, ट्रू लव, न्यू लव, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
इसी के साथ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।